आज पढ़ते स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी इंग्लिश के लेसन नंबर 8 रीच फॉर द टॉप पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग मारिया शारापोवा के बारे में पढ़ेंगे। ये एक रशियन गर्ल है और जिन्होंने वुमेन टेनिस में तहलका मचा दिया था 18 इयर्स की एज में, जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उनकी क्वालिटी, उनका बचपन कैसे रहा, उनका हार्डवर्क किस हिसाब से रहा। देयर इज़ समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा, समथिंग एट ऑड विद हर रेडली स्माइल एंड द ग्लैमरस अटायर। उनके पहनने का तरीका और उनकी स्माइल, शारापोवा के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोलती थी। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन द मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस। 22 अगस्त 2005 की बात है। वो वुमेन टेनिस की दुनिया में नंबर 1 पे थी। ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम, मतलब ये ऐसा मानो कि थोड़े ही टाइम में वो वहाँ पे पहुँच गई, बहुत मेहनत के बाद। Poised beyond her eyes, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. यहाँ पे बोलते कि ये सिर्फ ऐसी साइबेरियन बॉर्न गर्ल थी जिनको सिर्फ 4 साल लगे वहाँ तक पहुँचने में, वो ऊंचाई तक पहुँचने में, जो किसी के भी लिए बहुत ही मुश्किल वाला एक फेज़ होता है। और इतनी मेहनत के बाद वो 4 ही साल में वो वर्ल्ड टॉपेस्ट वुमेन टेनिस प्लेयर बन गई। ये कुछ इस हिसाब से दिखती है जब उन्होंने 2004 में विंबलटन जीता था, सिंगल विंबलटन जीता था। However, the rapid ascent in the fiercely competitive world began 9 years before with the level of the sacrifice few children would be preferred to endure. एक्चुअली ये जर्नी हमें 4 साल की लगती है, लेकिन उनके 9 साल पहले ही उन्होंने अपने आप को इस हिसाब से ये मुकाम पर आने तक अपने आप को ट्रेन कर लिया था। एक छोटा सा बच्चा 9 साल में, मतलब उनके करियर के 10वें साल के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही बैडली चिल्ड्रन रेडी होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, बैर करने के लिए उन्होंने बहुत सहा था। सो उनकी जर्नी 4 ईयर की नहीं, उनसे पहले 9 साल के पहले ही शुरू हो गई थी। Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to the train in the United States. वो रशिया से यूएस चली गई अपनी आगे की टेनिस की प्रैक्टिस के लिए, और वो बैडली 10 साल की थी। उन्होंने अपनी 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं की थी, मतलब अभी कंप्लीट ही नहीं हुए थे। द ट्रिप टू द फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च हर ऑन एन पार्ट टू सक्सेस, और वो अपने फादर यूरी के साथ ट्रिप में गई थी जो उनको एक सक्सेस के पाथ तक, एक स्टारडम तक लेके जाने वाला था। बट इट ऑल्सो रिक्वायर हार्ट रेचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। लेकिन उन्हें सबसे बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम ये लगा कि उन्होंने अपनी मम्मी येलेना के साथ 2 साल तक कोई कांटेक्ट नहीं रखा, 2 साल तक अपनी मम्मी से दूर रही थी। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन द साइबेरिया बिकॉज ऑफ द वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। ये जो देखने जाए तो ये साइबेरिया जाने का, जब वो साइबेरिया में थी तो उनको वीज़ा रिस्ट्रिक्शन की वजह से वहीं रहना पड़ा था। 9 years old girl had already learned an important lesson in the life that the tennis excellence would only come at the price. ये टेनिस की जो उभरती हुई स्टार, उन्हें पता भी नहीं था कि कल वो एक टेनिस की बहुत बड़ी स्टार बनेगी। उनको पता पड़ गया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेसन्स होते हैं ना, उनकी सबकी एक प्राइस होती है, उनकी एक कॉस्ट होती है, दैट यू हैव टू सेक्रीफाइस द थिंग, कि आपको बहुत सारी चीज़ें त्याग करनी पड़ेगी। उसे बहुत ही जल्दी, बहुत ही अर्ली एज में ये सीख लिया था कि त्याग ही सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स है अगर आपको किसी ऊंचाई तक पहुंचना है। आई यूज़ टू बी सो लोनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स, वो रिकॉल करते हुए बताती है कि मुझे याद है कि मैं कितनी लोनली हुआ करती थी। आई मिस माई मदर्स टेरिबली, और मैं अपनी मम्मी को बहुत ही ज़्यादा मिस करा करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग्स गोइंग। मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करते थे ताकि मेरी जो टेनिस की ट्रेनिंग है वो अच्छे से पूरी हो पाए। सो ही कुडंट सी मी आइदर, वो मुझे देख भी नहीं पाते थे, मतलब उतना बिजी रहते थे मैं वो सब। बिकॉज आई वॉज सो यंग, आई यूज़ टू गो टू द बेड एट 8 PM। जब मैं बहुत ही छोटी थी तो मैं 8 बजे तक तो सो जाती थी। द अदर टेनिस प्यूपिल्स वुड कम इन एट द 11 PM। बाकी सारे टेनिस के जो किड्स थे वो 11 बजे सोते थे। एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। और मेरे जो फेलो मेट्स थे जो मेरे साथ रूम शेयर करते थे, वो मुझे उठाते थे और रूम साफ़ करने के लिए बोलते थे। मैं सब ये सेक्रीफाइस करती रही, मैं ये सब चीज़ें करती रही बिना कुछ कहे।
Instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. I learned how to take care of myself. I never thought of quitting because I knew what I wanted. ये सब चीज़ें मुझे बहुत ही डिप्रेस करती थी जब वो मेरे को उठाते थे, ये साफ़ सफाई करवाते थे, रूम को टाइडी करवाते थे, तो मुझे एक मेंटली एगोनी फील होता था, मुझे एक स्ट्रेस फील होता था। लेकिन ये ही सब चीज़ें मुझे मेंटली टफ बनाने में, डिटरमिन बनाने में मदद करती थी। मुझे पता पड़ा कि मैं अपने आप का कैसे ध्यान रख सकती हूँ। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मैं क्विट करूँगी, लेकिन मैंने ये सोचा कि मुझे क्या चाहिए और मुझे सेक्रीफाइस दिखा के अगर मैं ये सब जाने दूंगी तो मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा। When you come from nothing and you have nothing, then it make very hungry and determined। जब आप जहाँ से आते हो जहाँ पे आपके पास कुछ नहीं था और आपके पास कुछ नहीं होगा, तो आपके अंदर की जो भूख है, आपका डिटर्मिनेशन है, वो और ज़्यादा बढ़ा देता है। I would have put with much more humiliations and insult than that to steadfastly pursued my dreams। और ये सारी जो humiliation थी, जो मुझे इंसल्ट करने जैसी चीज़ें थी, और ये सब चीज़ें जो मुझे डिग्रेड कर रही थी, जो मुझे इंसल्ट कर रहे थे लोग, बुली कर रहे थे, ये सब चीज़ें मुझे मेंटली ऐसे स्ट्रांग बना रही थी। ये मेरी ड्रीम की तरफ मुझे और धक्का दे रहे थे, ऐसा लग रहा था। दैट टफनेस रन्स थ्रू द मारिया एवरी टुडे। अगर देखने जाए तो मारिया के अंदर ये टफनेस, ये जो उनके बचपन से मिली है, वो आज भी है। उन्होंने वो टफनेस को सही डायरेक्शंस में लिया और वो टफनेस उनको मेंटली स्ट्रांग बना दी। इट वॉज की टू हर बैगिंग द वुमेन सिंगल्स क्राउन्स एट द विम्बल्डन इन 2004। और ये वुमेन सिंगल क्राउन विम्बल्डन उन्हें 2004 में जीता था। To her meteorics rise to the world number 1 sports the following year। नेक्स्ट ईयर उन्होंने पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली थी। While her journey from the frozen plains of the Siberia to the summit of the women's tennis has touched the heart of the tennis fan, for the youngsters herself there appear to be no room for the sentiments। वो उभरते हुए एक नए स्टार की तरह थी। एक फ्रोजन प्लेन्स, मतलब वो साइबेरिया से बिलोंग करती थी, और वहाँ से लेके एक टेनिस की बुलंदियों तक टॉप पे चले जाना, ये उनके फैंस को टच कर गया था। सब लोगों जो टेनिस के जो फ़ैन होते हैं ना, उनके हाथ में कहीं ना कहीं वो छू के चली गई थी। वो ऐसी यंगस्टर थी जो उनके लिए सेंटिमेंट्स और फीलिंग के लिए कोई रूम ही नहीं था, खराब वाली फीलिंग्स के लिए। द स्ट्रेट लुक एंड द आंसर शी गिव when asked about her ambitions make it imply clear that she considered the sacrifice were worth it। उनको लगा कि किसी भी चीज़ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, और हर चीज़ पे पहुंचने का एक कॉस्ट होता है। एक आपको एक कुछ चीज़ पे करनी पड़ती है, और मुझे मेरे केस में सेक्रीफाइस करनी पड़ी। आई एम वेरी वेरी कम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू। मैंने बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव में रही हूँ, मैंने बहुत वर्क हार्ड किया जहाँ पे मैं हूँ। इट्स माई जॉब और ये मेरा काम है। एंड दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस की सेक्रीफाइस करना, मेहनत करना, ये मेरा दिन का मंत्रा था। उनका जो श्लोक होता है ना, दिन में दिमाग में माइंड में भर के रखना, और वो बस वही सोच के आगे बढ़ती रही। दो मारिया सारापोवा स्पीक्स विद द प्रोनाउंस अमेरिकन एक्सेंट। जो मारिया सारापोवा थी वो अपने अमेरिकन एक्सेंट में बोलती थी, क्योंकि अब बचपन से आप जो भी लैंग्वेज सीखते हो वही एक्सेंट सीखते हो, तो वही एक्सेंट आता है आपके अंदर। शी प्राउडली परेड हर रशियन नेशनलिटी, और वो अपनी रशियन नेशनलिटी को फ्लॉन्ट करने में कभी भी पीछे नहीं रहती थी। Clearing all the doubts, she says I am a Russian and it's true that the US is a big part of my life। कि मैं रशियन हूँ, लेकिन US मेरी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बट आई हैव अ रशियन सिटीजनशिप, मैं रशियन सिटीजनशिप हूँ। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मैं रशियन हूँ टोटली। आई विल प्ले ओलंपिक फॉर द रशिया इफ़ दे वांट मी। अगर वो चाहते हैं रशिया कि मैं उनके लिए ओलंपिक खेलूँ तो मैं बिल्कुल खेलूँगी, क्योंकि मैं रशियन हूँ। लाइक एनी नंबर ऑफ द टीनेज सेंसेशंस, मारिया सारापोवा लीव्स फैशन, सिंगिंग, डांसिंग एज हर हॉबीज़। मारिया की हॉबीज़ के बारे में बात करें तो फैशन, वो बहुत ही फैशनेबल थी। सिंगिंग उन्हें बहुत अच्छा लगता था, डांसिंग अच्छा लगता था। शी लव्स रीडिंग द नॉवल ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल, ये उनके फेवरेट ऑथर थे। हर फॉन्डनेस फॉर द सोफिस्टिकेशन इवनिंग गाउन अपीयर एट द ऑड्स विद हर लव ऑफ अ पैनकेक विद द चॉकलेट स्प्रेड्स एंड द फीजी ऑरेंज ड्रिंक। यहाँ पे उनकी टेस्ट के बारे में बताया है, खाने के टेस्ट के बारे में, कि उनको पैनकेक और चॉकलेट स्प्रेड, फीजी ऑरेंज ड्रिंक्स बहुत ही पसंद थे। फिर भी वो गाउन में बहुत ही गजबधारी थी, वो बेहद खूबसूरत लगती थी। तो लोगों को कन्फ्यूजन होता था कि उनकी ये फिटनेस का रीज़न क्या है, वो इतनी खूबसूरत कैसे दिख सकती है जबकि वो पैनकेक, चॉकलेट्स और ऐसे फिजी ड्रिंक्स पीती है। मारिया सारापोवा कैन नॉट बी अ पिजन होल्डेड और द कैटेगराइज। सारापोवा की कोई मारिया सारापोवा की कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थी। शी इज़ अ पिजन होल्ड, वो उड़ता हुआ एक बर्ड थी। उनको कोई कैटेगरी में रखना लाजमी नहीं था कि वो ये कैटेगरी की इंसान है। उनका टैलेंट, अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड, उनकी जो डिज़ायर थी कि उनके
उनको किसी भी कीमत पे सक्सेस चाहिए ही चाहिए। रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उनके अंदर जो फीलिंग थी कुछ भी चीज़ें सेक्रीफाइस कर देने की, ये उन्हें टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंचाने में काफ़ी था। फ्यू वुड ग्रंज हर द रीचनेस शी इज़ नाउ रीपिंग। कुछ लोगों को थोड़ा उनके रीचनेस पे थोड़ा गुस्सा भी आता था, जेलसी भी फील होती थी। दिस इज़ वॉट शी हैज़ टू सेज अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम द टेनिस। लेकिन उनकी रीचनेस और जो पैसे उन्हें टेनिस से बनाए हैं उनके लिए ये उनके पास सेंटेंस है जो वो कहती है हमेशा, ऑफ कोर्स मनी इज़ द मोटिवेशंस, टेनिस इज़ द बिजनेस, अ स्पोर्ट्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज़ टू बिकम अ नंबर 1 इन द वर्ल्ड, दैट्स द ड्रीम्स दैट कीप्स मी गोइंग। उन्होंने बोला कि ऑफ कोर्स ये एक ऐसी चीज़ है कि जो पैसा होता है वो आपको मोटिवेट तो करता ही है करने के लिए, लेकिन टेनिस बिजनेस भी है, स्पोर्ट्स भी है, और मैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि ये मुझे नंबर 1 पे बनाए रखता है। और मेरा ड्रीम है नंबर 1 बने रहने का और इतना अच्छा करने का टेनिस में, जो मुझे यहाँ तक लेके आ रहा है। और मेरी जो अमेरिका और मेरे जो पैसे हैं ये उसकी कमाई हुई हार्डवर्क, जो मेरा हार्डवर्क है उसी का नतीजा है, तो मुझे उसके ऊपर प्राउड है। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।